जिला कुर्रम जहां अमन मुआहिदा हुआ, जहां आहिस्ता आहिस्ता अशिया खुरनोश की रसद फराहम की जा रही थी, मामला बहाली की तरफ जा रहे थे। एक अफसोसनाक खबर आ रही है, जिला कुर्रम के बालाई इलाके बुशहरा के असिस्टेंट कमिश्नर पर फायरिंग कर दी गई है, जिससे असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान शदीद जख्मी हो गए हैं। बुशहरा पुलिस का बताना है कि फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान जख्मी हो गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान पुलिस के हमरा बुशहरा में मौजूद थे। जिला कुर्रम का बालाई इलाका है बुशहरा, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर पर फायरिंग की गई है, जिससे असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान शदीद जख्मी हो गए हैं। और बुशहरा पुलिस भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान जख्मी हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान पुलिस के हमरा बुशहरा में मौजूद थे। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर कुर्रम को भी निशाना बनाया गया था, जिससे जो अमन मुआहिदा है वो सबूताज हो गया था, शदीद जख्मी हुए थे। डिप्टी कमिश्नर शरपसंदों के हमले में उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया था, फिर उन्हें पेशावर मुंतकिल किया गया था, जहां उनका ऑपरेशन हुआ था। डिप्टी कमिश्नर के बाद आज जिला कुर्रम के इलाके बुशहरा में असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान को निशाना बनाया गया है, फायरिंग की गई है, जिसमें इस अफसोसनाक वाक़े में वो शदीद जख्मी हो गए हैं। पस मंजर यह है कि करीबन 5 माह का वक्त है। इस दौरान फरीकैन में लड़ाई झगड़े के वाक़यात हुए और उसके बाद सड़क जो कि कुर्रम जाती है, कुर्रम के सदर मकाम पारा चिनार जाती है, मरकजी शाहराह बंद रही। 3 माह की बंदिश के बाद अमन मुआहिदा हुआ, फरीकैन बैठे, तय हुआ कि असलाह जमा कराएंगे, बंकर्स गिराए जाएंगे, अमन की बहाली में मदद देंगे और इसके जवाब में रास्ते खोल दिए जाएंगे, जो अशिया खुरनोश है उसकी सप्लाई बहाल की जाएगी। उस वक्त डिप्टी कमिश्नर पर हमला कर दिया गया, जिससे अमन अमल सबूताज हो गया और आज बताया जा रहा है कि बुशहरा के असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान पर फायरिंग कर दी गई है, जिससे वो शदीद जख्मी हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बुशहरा पर फायरिंग का वाकया एक ऐसे वक्त में पेश आया है जब कोहाट में कमिश्नर ऑफिस में जिला कुर्रम में अमन के लिए जरगा जारी है। आज अमन जरगा मुनक्किद होना है, जरगा इस वक्त जारी है। ऐसे में ये वाक़या पेश आया है बुशहरा के इलाके में, जो कुर्रम का इलाका है, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया गया। ډېر بېدردي سم وکړو او ډېر بېستري سم وکړو، خو اوس دې موقع باندې دا علاقو چې شوي دي داسې تاوانونه، خو بیا خپل چې مشران ناست دي هغه برداشت کړي دي، صبر یې کړی دی. نوي نسل वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार इस वक्त सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। जगह जगह पर वहाँ पर चौकियाँ लगाई हैं। आपका सीपेक सक्खर से बताया जाता था कि रहीम यार खान तक नहीं चल रहा है। हमने रहीम यार खान तक के पंजाब तक जो हमारा एरिया था उसको क्लियर किया है। वहाँ पर दिन रात ट्रैफिक चल रही है और बगैर किसी हिंड्रेंस के वो चल रही है। नेशनल हाईवे सक्खर से घोटकी ओबावड़ो तक चल रहा है। ऐसे ना करें कि आप अपनी चीज़ों को लेकर और गवर्नमेंट को मलाइन करें या सिंध धरती को मलाइन करें। सिंध के मुसलमान आप लोगों के साथ हैं और हिंदू कम्युनिटी को अपना सर का ताज समझते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी अदील साहब तशरीफ़ रखिए। अदील कुमार साहब, डिबेट नहीं होगी जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, मैं आपकी बात में थोड़ा सा वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार सिंध असम्बली में गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि सिंध असम्बली में, सिंध में रहने वाले हिंदू हमारे सरों का ताज हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, सदियों से हम साथ रहते आए हैं और अपने भाई के साथ खुशी खुशी रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा रफ्तार पर चलाने पर पाबंदी लगा दी है। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में मोटरसाइकिल की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटा होगी। मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 किलोमीटर तक महदूद करने का मकसद रोड सेफ्टी को यकीनी बनाना है। दो दिन पहले हमने एक वायरल वीडियो देखी और उसमें देखा कि मोटरसाइकिल सवार को, बुजुर्ग शहरी को पुलिस वाले ने धक्का मारकर गिरा दिया। अब बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाले SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान चौधरी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। इमरान, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस वाक़े का नोटिस लिया था और फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, क्या अपडेट है इसमें?
जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के एक्शन पर जो है वो शफीक अहमद जो है साबिक SHO थाना न्यू मुल्तान थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ थाना BZ में 3 मुख्तलिफ दफात के तहत, पुलिस ऑर्डिनेंस के तहत और दीगर 2 दफात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये मुकदमा SHO थाना BZ इंस्पेक्टर सईद सयाल की मुद्दत में दर्ज किया गया है। ये मामला जब कल जब ये पेश हुआ, जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें एयरपोर्ट जा रही थी तो रास्ते में रूट 0 था, तो एक बुजुर्ग शहरी गलती से सड़क पर आए तो इस SHO ने ना सिर्फ उनको रोक के उसके बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वीडियो के वायरल होने पर रात ही CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने SHO को मुअत्तल कर दिया था। हमारी उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना था कि मुअत्तल हो जाने के बाद उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल रेगुलर इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी की जाएगी। और उनका ये भी कहना था कि इस तरह के जो पुलिस अफसरान हैं उनका महकमे में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। और आज उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करके SHO को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त वो थाना BZ की हवालात में है। जी बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी। और बात करते हैं शालीमार एक्सप्रेस की, जो एक बड़े हादसे से बाल बच गए। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां शाहदरा पुल से ट्रैक से उतर गई। इसी हादसे की CCTV वीडियो भी सामने आ गई है और इसमें देखा जा सकता है कि शाहदरा पुल से गुजरते हुए ट्रेन का एक पहिया नीचे गिरा, फिर बोगियां पटरी से उतरी। रेलवे ज़राए का कहना है कि हादसे के नतीजे में कोई मुसाफिर शदीद जख्मी नहीं हुआ। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक D ट्रैक होने वाली तीनों बोगियों में सवार तमाम मुसाफिर महफूज हैं। CEO रेलवे आमिर बलोच ने शालीमार एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। हादसे के बाद कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेनें शेखुपुरा के बजाय वजीराबाद के रास्ते रवाना की जा रही हैं। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मुतासिरा ट्रेन की 7 बोगियों के मुसाफिर बरास्ता शेखुपुरा सांगला हिल वजीराबाद पहुंचेंगे, जबकि दीगर 8 बोगियों के मुसाफिर बरास्ता लाहौर साहिवाल खानेवाल पहुंचेंगे। खानेवाल रेलवे स्टेशन पर शालीमार एक्सप्रेस दोबारा तैयार करके कराची रवाना की जाएगी। शालीमार एक्सप्रेस कराची जाने के लिए लाहौर से सुबह 7:30 बजे रवाना हुई थी। इस वक्त आपके लिए चलेंगे लाहौर, जहां स्पेका मुतनाज़ एक्ट के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज जारी है। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। हमने अदालतों का दरवाजा खटखटाना इंसाफ के लिए, और वो जरूर, और उसमें ज्वाइंट एक्शन कमेटी मुश्तरका तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख करेगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने तमाम सीनियर कानूनदान जो इस मुल्क के बड़े सीनियर कानूनदान हैं और उनकी वाबस्तगी किसी पार्टी से नहीं, उनके साथ मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है। आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह ताला ये पिटीशन आईनी तैयार होगी और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे और इंशाअल्लाह उसी दिन या उससे एक रोज कबल एक बहुत बड़ी रैली होगी और एहतजाज का सिलसिला उस वक्त तक नहीं बंद होगा जब तक ये काला कानून जो है इसको हम इस पीके को जहर का टीका लगा के खत्म ना कर दें, तब तक ये है हम एहतजाज में रहेंगे। मैं तमाम यहाँ हमारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कायदीन का बेहद मशहूर हूँ कि वो अपने गुनागुन मसरूफियात में से वक्त निकाल के यहाँ आते हैं, अपने प्रोग्राम्स को छोड़ते हैं, लेकिन उनके लिए प्रोग्राम्स और वक्त इससे बड़ा अहम नहीं कि ये पीका एक्ट जो है इसको कब्रिस्तान में चिन दिया जाए, दफन कर दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं, PF टुडे आपके साथ है, पूरे पाकिस्तान के, मुझे पंजाब के 27 डिस्ट्रिक्ट से अभी तक तस्वीर आ गई हैं। हमारा एक ग्रुप है जिसमें 29 प्रेस क्लब पंजाब के मुझे फॉलो करते हैं। 29 में से 27 अब तक मुजाहरे हो चुके हैं, बाकी पूरे मुल्क में भी हो रहे हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में, कश्मीर में, GB में। आज पूरा मुल्क जो है वो सरापा एहतजाज है इस काले कानून के खिलाफ। आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब कॉल हो कानून के खिलाफ, आप अपने काम छोड़ के आप एहतजाज में शरीक हों ताकि हम सब मिल के। सहाफती तंजीमें मुतनाज़ पैका एक्ट की मंजूरी के खिलाफ मुल्क भर में यौम सियाज मना रही हैं। इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी
मुजाहिरे से खिताब कर रहे हैं। 2 रोज कबल मुतनाज़ पैका एक्ट मंजूर किया गया जिसमें सारे मुल्क की सहाफ़ी बरादरी इस पर सरापा एहतजाज है। आज 3 बजे एहतजाज की कॉल की गई थी। सहाफ़ी स्याह पट्टियां बांधकर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि 10 रुपए के 12 तर्जुमानों ने वज़ीर आला सिंध के खिलाफ महाज खड़ा कर दिया है। लियारी गैंग वॉर नहीं बल्कि भूले उनको असलहा लाइसेंस किसने दिए सबको पता है। उनका कहना था कि तर्जुमानों को कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के पास 5 मिनट के गाने हैं तो हमारे पास पूरी फिल्म है। जो तर्जुमान सिंध हुकूमत है वो खुद पीपल्स पार्टी की क़यादत और इस सूबे के वजीर आला के खिलाफ जो है वो साजिश घड़ने में अहम किरदार अदा कर रही है। तो मैं फिर कह रहा हूँ ये 10 रुपए के 12 तर्जुमानों को और 100 रुपए के 22 स्पेशल असिस्टेंट को कि खुदारा इस ट्रैक पे ना जाएं, आपके पास 5 मिनट के गाने हैं, हमारे पास पूरी फिल्में मौजूद हैं। बड़े नारे और लगते हैं जी बिलावल जरदारी प्राइम मिनिस्टर और ये और वो होते हैं ना सारे, माशाल्लाह हर प्रोग्राम में आप चले जाएं हुकूमती ये वाले नारे सुनने को मिल जाते हैं। तो एक बात बता दूं बड़ी कैटेगोरिकली, और ये कह रहा इसलिए हूँ कि ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए कि आपकी वजारत उज़्मा का रास्ता मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दरवाजे से होके गुजरेगा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में दरखास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद ने अपने दलाइल में कहा कि केस का मुतासरा फरीक खुद शफाफ ट्रायल नहीं दे सकता। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में वकील भी आर्मी चीफ से इजाजत से मिलता है, अगर आर्मी चीफ इजाजत ना दे तो पसंद का वकील तक नहीं मिलता। ख्वाजा अहमद अपने दलाइल में कहा कि फैसला कोई करता है, फैसले को कंफर्म कोई करता है। कंफर्मिंग अथॉरिटी बेकसूर को कसूरवार और कसूरवार को बेकसूर ठहरा सकती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में फर्क क्या है। वकील ख्वाजा अहमद ने जवाब दिया कि 16 दिसंबर वाले दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस थे, मगर उनके ट्रायल के लिए भी आइन में तरमीम करना पड़ी थी, जिसके बाद 16 दिसंबर वालों के मिलिट्री ट्रायल हुए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट के शेख 1D2 का लदम करने से कुलभूषण यादव का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि अगर कोई जासूस पकड़ा जाए तो उसका ट्रायल कहाँ होगा। ख्वाजा अहमद एडवोकेट ने जवाब दिया कि हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं है, दुश्मन मुल्क के जासूस का ट्रायल भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि शवाहिद इकट्ठा करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, जब शवाहिद ही नहीं होंगे तो अदालत फैसले कैसे देगी। और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया 130वें नंबर पर है। 21वीं आईनी तरमीम 4 साल के लिए हुई, जिसके तहत खुसूसी अदालतें कायम हुई। बताएं 21वीं तरमीम का कोई फायदा हुआ कि इसकी मजीद समाअत पीर 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई।